दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं लिखो, ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो क्वेश्चन को, इसको लिखने का मतलब यही था कि बार बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आपको, समझ में आया ना। जब भी आप लोग को एग्जाम में दिखे इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको देखना है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो 27 होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक क्या है 27 है, ठीक है। यदि आप देखिए दो चीजें हैं, मान लीजिए अब ये जुड़ा हुआ है, ठीक, मान लीजिए एक संख्या है, ठीक है, प्लस ये एक संख्या है, ठीक, बराबर जुड़ के मान लो ये बड़ी वाली संख्या इतनी आ रही है, ये हमारा क्या योगफल है, क्या है योगफल है। यदि इसको आप मान रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं मान रहे हैं इसमें, ठीक है, मान रहे हैं कि माना इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए इस संख्या को हमने x मान लिया ठीक, इस संख्या को हमको क्या करना है निकालना है, इसका मान लीजिए योगफल कितना है 27 है, क्या है 27 है। तो ये दूसरी वाली संख्या को क्या हम लोग बोल सकते हैं 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। आया समझ में कि नहीं, बोलो। दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या ये हो गई एक संख्या ये हो गई, और दोनों का योगफल हमको दिया हुआ है। तो एक संख्या यदि बता दिया कि x है तो दूसरी संख्या क्या करेंगे पूरे योगफल में से घटा लेंगे तो मालूम चल जाएगी वो दूसरी संख्या हो गई, क्या हो गई दूसरी संख्या हो गई। कहने का मतलब यही है कि हमेशा दो संख्याओं का योगफल दिया रहता है तो एक संख्या मानते हैं और दूसरी संख्या क्या योगफल में से घटा के उसको मान लेते हैं, समझ में आना, क्योंकि दो ही संख्या होगी ना। तो अब यहाँ पे वही काम करेंगे, सबसे पहले नंबर मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी x, क्या हो जाएगी ये x, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है दोनों का योगफल, तो पहले क्या करो योगफल बोलो, क्या लिखो योगफल, और गुणनफल क्या है 82 है, क्या है 82 है। तो आप सबसे पहले दोनों का योगफल तो x हो गया, x प्लस 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया तुम आपका 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। चलो रुक जाओ, इसको इस तरह से मान के लगा, इस तरह से लगाओगे तो जाएगा, लेकिन हमको क्या बनाना है ऐसे मानो। पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y, नॉर्मल जैसे बोल रहा है वैसे करो। तो पहले क्या बोला है योगफल, तो प्रश्नानुसार पहले हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 27, कितना हो गया 27, समझ में आया ना। दूसरी कंडीशन क्या बोला है गुणनफल 182 है, कितना है 182 है, जिस तरह से बोल रहे थे उस तरह से भी लग जाता, समझ में आया ना, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता। अब यहाँ पे अब आपको दूसरी संख्या क्या बोला है 82 बोला है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और समीकरण नंबर 2 x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 182। अब यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर लिख लेना 182 बटा में y, समीकरण नंबर क्या हो गया 2, क्या हो गया 2, देखिए हो गया ना। अब वही प्रतिस्थापन विधि वाला x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे रखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर रखिए, तो आपका ये 27 है, x है, x के जगह पे रखना है ना, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 182, y इसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस y हो गया, इसके बाद क्या है दोनों का योगफल कितना है 27। आपको बताया है करने, हर नहीं है तो क्या करेंगे गुणा कर लेंगे इसका 182 प्लस वाई स्क्वायर
बटा में क्या हो जाएगा y इक्वल टू 27, इसका इसमें गुणा हो जाएगा नीचे, और इसका इसमें 182 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 27, कितना हो गया 27, हो गया 27y। ठीक, अब देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको एक साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 27y, और ये 182 इक्वल टू 0। ये बना है आपका समीकरण, द्विघात समीकरण। देखो वाई के अचर की अधिकतम घात कितनी, 2 है, घटते क्रम में है भी। अब यहाँ से ये हल होगा, तो सबसे पहले आपको इतना पहले करना पड़ेगा, उतारो इसको। अभी द्विघात समीकरण बना है, चलो देखो इधर, इधर देखो लोग। अब क्या करेगा हमको, अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इधर करो वाई स्क्वायर माइ 27y और क्या हो गया प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ध्यान रखिए कि इसमें हमको क्या करना है, पहले 182 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ करके देख लेते हैं, 182 का करेंगे, 2 9 18 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 3 21 13। अब देखो ये तो एक तो 13 हो गया, 7 दूना के 14, 14 गुणे 13 करिएगा, जोड़िएगा तो 27 आएगा, आएगा 27 ना, और गुणा करिएगा तो कितना आएगा 182। अब आपको सेट करना है कि यहाँ पे माइनस चाहिए, तो दोनों में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और जुटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसके जगह पे रखना है हमको, तो माइनस 14y और माइनस 13y प्लस 182, इसको मिटा दे रहे हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, कितना आएगा, y कॉमन हो जाएगा, y माइनस 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा माइनस 13, इसमें भी होगा, ये जब है 13 गुणे 14 है, तो इसमें से 13 को माइनस करेंगे, कितना बचा y माइनस 14 इक्वल टू 0। y क्यों रखे, क्योंकि पहले माइनस लिए तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो y माइनस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा y माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों को कर लीजिए, y माइनस 14 बराबर 0, y बराबर कितना आ गया 14, दूसरा y माइनस 13 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना आ गया 13। अतः दो संख्याएं कौन सा 13, 14 होगी, दो संख्याएं कौन सी होगी 13, 14 होगी, जो क्या है संख्याएं। देखो अब चेक करने का तरीका यही है, देखो गुणा करोगे तो 13 गुणे 14 करोगे तो कितना आ जाएगा 182 हो गया, फिर 14 गुणे 14 प्लस 13 जोड़ोगे तो कितना आ गया 27 हो गया। क्वेश्चन में जैसा कहा था वैसा हुआ कि नहीं, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 27 है, और गुणनफल कितना आ गया 182 हो गया, सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत इसमें, उतारो। आप लोगों को जो इससे पीछे वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने बताया था कि आपको बस मानना था कि क्रमागत संख्या होती क्या है। तो मान लो 3 लोग हैं, क्या है 3 लोग हैं, मान लो हमारे पीछे कोई और है, कोई और है, कोई और है, 3 लोग खड़े हैं, समझ में आया। तो ये क्या हो गए, क्रम से वो लोग खड़े हैं, क्या है क्रम से। मान लो ये बंटी हो गए, ये बबली हो गई, और ये कौन हो गया, मान लो 3 लोग हो गए ये, ठीक है, ये बंटी, ये बबली, ये मान लो अनु का, अनु 3 लोग हैं, ठीक। अब ये जो 3 लोग हैं, इन लोगों की क्रम जो है ऐसे है, क्या है ऐसे है, ध्यान रखिएगा ब्लैक बोर्ड पे क्या है ऐसे है। तो ये लोग क्रम से हैं, क्या है क्रम से। क्रमागत का मतलब ही होता है कि मतलब क्रम से, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपको बोला जाएगा एग्जाम में, अरे एग्जाम में कि क्रम वाइज से सब लोग अपने अपने क्लास में जाओ, तो आप लोग क्या करते हैं ऐसे आराम से धीरे धीरे उसके लाइन के पीछे पीछे लोग क्या होते हैं अपने अपने क्लास में चले। ऐसा नहीं होता ना भगदड़ मच जाती है सब लोग दौड़ के जाते हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्रम का मतलब यही होता है कि आराम से एक के पीछे एक क्या होते हैं जाते हैं। अब देखो ध्यान से, यदि इस संख्या को हम लोग वही आ जाते हैं इसमें मैथ में क्रम का मतलब, क्रमागत का मतलब यही होगा, ये वो संख्या x है तो इसके पीछे वाला क्या होगा x प्लस 1 होगा, मतलब दूसरे नंबर पे होगा भाई ना, ये क्या होगा x प्लस 1 प्लस 1, इसके पीछे तो इसके पीछे 1 जुटेगा ना। अब देखो ये बन जाएगा x, ये बनेगा x प्लस 1 और ये बनेगा x प्लस 2, ऐसे ही आगे बन जाता है। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, समझ में आना। पहली संख्या को x मानते हैं, उसके पीछे वाली संख्या को x प्लस 1, उसके x प्लस 2। तो ध्यान रखना 3 संख्याएं बोलेगा तो यही होता है, पहली संख्या x होता है, 3 संख्या तीसरी संख्या बोलेगा x प्लस 2, मतलब तीसरी संख्या का मतलब यहाँ 3 न रखे कितना रहेगा 2 रहेगा, एक कम होता है, क्या होता है एक
कम होता है। यहाँ पे दूसरी संख्या बोलेगा तो x प्लस देखो 1, पहली संख्या बोलेगा तो सीधे सीधे x क्या होगी x। समझ में आया क्रमागत का मतलब? यही धनात्मक का मतलब यही होता है कि धनात्मक होती है। क्या धनात्मक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धनात्मक संख्या होनी चाहिए। समझ में आना? अब जिनके वर्गों का योग अब यहाँ पे हमको मानना है। सबसे पहले मानेंगे दो धनात्मक बोला था, माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर संख्या x और x प्लस 1 है, x और x प्लस 1 है, दो हो गए, x हो गया, दूसरा क्या हो गया x प्लस 1 हो गया। पहला x हुआ, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो गया। अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या चलेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोलेगा उनके वर्गों का योग। वर्ग का मतलब समझ लो, यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है कोई संख्या है उसके ऊपर लगा दिए 2 पावर होल पावर, तो ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग। अभी घन की बात करें, घन की बात करते हैं तो घन का मतलब ये कोई संख्या है, संख्या के ऊपर 3 लग गया तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी घन बोलता है कभी वर्ग बोलता है। वर्ग बोलेगा तो पूरे का पावर कितना लगाना है? 2, और घन बोलता है तो पूरे का पावर क्या लगाना है? 3। क्या बनना है? 3। वर्ग में 2, घन में 3, ध्यान रहे, ठीक है। वर्ग बस बोल रहा है, वर्गमूल नहीं बोल रहा है, घनमूल नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। वर्ग बोल रहा है और घन बोल रहा है, ठीक है ना, घनमूल नहीं बोल रहा है। अब ये मत सोचिए घनमूल दूसरा होता है, अब वर्गमूल क्या होगा? दूसरा होता है। समझ में आया ना? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे देखो वर्गमूल बोला है, वर्ग बोला है ना, वर्गों का योग ये हो गया, इसका वर्ग लगा दिए, लगाया ना, इसका पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग का योग 365 है। क्या 365 है? बन गया क्वेश्चन? बना कि नहीं? अब इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स हो गया इक्वल टू 365। 365 हो गया ना? अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 365। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस 2x हो जाएगा, और ये जो है अब प्लस 1 इधर से इसको ला लीजिए तो 365 इक्वल टू 0। समझ में आया? चलिए इतना उतारिए पहले। देखो इधर, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। उधर से मिटाते हैं, चाहे ऊपर से मिटा लो, इसको नहीं मिटाना चाहिए था। चलो इसको भी खत्म करो, पब्लिक को गायब कर दो। अब इधर देखो ये हमारा क्या हो गया? 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया, और यहाँ पे इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। 364 कोई गलत नहीं ना? सब सही है ना? मिटा दे इसको। चलिए देखिए अब क्या करना है कि देखिए सब में 2 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो सब में 2 से भाग कर दो, थोड़ा छोटा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें 2 से भाग देगा तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना के 4, कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, और इसके बाद हो गया 182 इक्वल टू 0। शायद 182 का भी हम लोग करे थे, 13 और 14 आया था, 13 और 14। देखो तो 13 और 182 का आया था, करके देख लो भाई, तुम लोगों को चिल्लाने। 2 9 18 और 2 एकम 2 और 7, 13 बार में हुआ था, तो देखो 13 और कौन सा हो गया गुणे? 2 7 दूना के 14। देखो घटाने या जोड़ने पे कितना आना चाहिए? x आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना, तो 14 में से 13 को घटाओगे 1 आएगा प्लस में, और जोड़ने घटाने पर गुणा करने पर कितना आना चाहिए? माइनस। एक तो प्लस रहेगा एक तो माइनस रहेगा, तो हो जाएगा माइनस ना। सेट करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, इसका गुणा करोगे प्लस और माइनस तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन करो, x क्या बच गया? x प्लस 14, और इसमें क्या हो गया? माइनस 13 कॉमन करोगे, x प्लस क्या हो गया? 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 और दूसरा हो गया x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों को बराबर करो, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा प्लस में, दूसरा आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0,
x बराबर कितना हो जाएगा -14। यहाँ पे आपको बोला है धनात्मक पूर्णांक संख्या, कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक वाले को लेंगे। x बराबर क्या होगा 13 होगा। ये क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः x नॉट इक्वल टू क्या होगा -14, x नॉट इक्वल टू -14, x बराबर 13 होगा क्योंकि यह धनात्मक है। क्या है, धनात्मक संख्या है। अब हमने क्या माना, संख्याएं, तो हमने संख्याएं क्या माना है, पहली संख्या क्या माना था हमें, x और x + 1 है, यही नहीं माना था। x बराबर क्या उतना हो जाएगा 13 और x + 1 बराबर 13 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 13 और 14, 13 और 14। समझ में आया, नोट करिए, पहले ही बना ली सब, जानते हैं सब ना कि नहीं। इधर देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर का। अब ध्यान रखिएगा, समकोण का मतलब क्या होता है, कैसा होता है, ये सब बताइए। ऋजु कोण कैसा होता है 180। ठीक, देखो बता रहे हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखो। आदमी मर जाता है, कैसे लिटाते हैं लोग, एकदम स्ट्रेट, मतलब एकदम सीधा। क्या होता है, सीधा, पैर हाथ उसका टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सीधा रहेगा। इसका मतलब वो कैसा है, ऋजु कोण है। क्या है, ऋजु कोण है, एक सरल रेखा के अंदर में। ठीक है, आदमी बूढ़ा हो गया, क्या हो गया, आदमी बूढ़ा हो गया। बूढ़े का मतलब क्या होगा, बूढ़ा हो गया तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। एक और बूढ़ी है तो एकदम ऐसे चलेगी, एकदम बूढ़ी लेके। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ, ऐसे गया, ये आपका यहाँ तक तो कमर तक के सीधा है, ऐसे क्या होगा, ऐसे झुक गया। तो ये जो होगा ये कौन सा होगा, समकोण होगा। कौन होगा, समकोण। अब रही बात न्यून कोण की बात, तो न्यून कोण की बात यही है, सोते हो तुम लोग, सोते हो तो क्या करते हो, कौन सोएगा तो किसकी आदत है कि सोएगा तो पैर हाथ और पैर कुल एक ही में आ गया, हाथ और पैर क्या आ गया, सब एक ही में आ गया, मतलब ऐसे एकदम एकदम पकड़ के ऐसे सो आराम से। तो वो स्थिति जो होती है वो क्या होती है, न्यून कोण होती है, मतलब 90 अंश से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो देखो लाइफ की 3 चीजें हैं, मर गए स्ट्रेट लाइन ऋजु कोण हो गई, बूढ़े हो गए लाठी लेके चल रहे हो समकोण पे चल रहा है, तीसरा हो गया न्यून कोण, सो रहे हो, कैसे सोते हो, तो अब आप जान लो कैसे सोते हो, तो वो क्या हो गया आपका, कौन सा न्यून कोण हो गया। तो तीनों हो गया, समझने के लिए किसी को कह मत देना, तो ये बातें ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो ये स्थिति हो गई, तो हमने क्या बताया कि ये है जमीन है, यहाँ तक है कमर है ये, तो इस तरह से स्थिति पूरा नीचे से ऊपर पलट गया। अब देखो ये जो होता है ये ऐसे, ठीक, 90 अंश के सामने, 90 अंश की सामने ये भुजा जो होती है हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इतना ध्यान पहले रख लीजिए, ठीक है। जिसपे ये खड़ा होता है एकदम सीधा, जैसे हम जमीन पे खड़ा है तो ये हमारा क्या होगा, नीचे क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस, मतलब इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आइए बच के हमारा लंब, क्या होता है, लंब। ठीक, इतनी चीजें जानकारी हो गई, क्वेश्चन लगना चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। आधार से क्या 7 सेमी कम है, जिसको बोलेगा उसी को पहले मानेंगे। आधार से कम बेसी हो रहा है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, आधार को मानेंगे। किसको, आधार को मानेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x है। कितना है, x। ठीक है, फिर इसके बारे में समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर आधार से क्या है, 7 सेमी कम है, तो आधार से क्या हो जाएगा, 7 सेमी क्या कर लो, कम कर लो, ये भी सेंटीमीटर हो गया। कर्ण आपका कितना है, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना है, 13 सेमी है। कितना है, 13 सेमी है। तो इसका नाम रख लेते हैं ABC। तब लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ABC में हो गया। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय,
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय। अब रखिए यहाँ पे, इसका नाम क्या है? AC है। क्या है? AC है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है? आधार BC है, तो BC का स्क्वायर अब प्लस लंब है क्या हमारा? AB है, तो AB का स्क्वायर हो गया। अब मान रखिए, जो जो मान माने, आधार का कर्ण क्या माने? 13 सेंटीमीटर बोला है, तो 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे BC जो बोला गया है कितना? X। कितना बोला गया है? X। आधार बोले है ना, तो आधार क्या है? BC बराबर X का स्क्वायर, और ये हो गया लंब AB। तो AB का कितना बोले हैं? ऊंचाई क्या आंसर है? X - 7। X - 7 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, उतारिए। चलो देखो, अब इसको हमको सॉल्व करना है, ऊपर से मिटाते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो 13 गुणे 13 करेंगे 169 होगा। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 49, और ये हो जाएगा आपका 7 दुना के 14x। कितना होगा? 14x। अब सबको एक साइड लाओ, इसको दोनों को जोड़ लो, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब सबको एक साइड लाओ, इधर लेके चले जाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस 169। अब जोड़ लो, ये देखो ये माइनस है ना, तो घटा लो इसमें से, 169 में से 49 घटाओ, 0, और ये कितना? 2 और 1, 120। कितना हुआ? 120। तो क्या हुआ? 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसका 120 को तोड़िएगा, कि आपका कितना होना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो दो छक्का 12, 0, और 2 3 6 15, और यहाँ पे 3 5 15 और 5 1 5। 2 दूना के 4, 4 3 12 और 5 दूना के 10। 4 और कितना आ गया? 5 दूना के 10, 2 दूना 4 3 12 और 10, 120 हो गया। और जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपका, या घटाने पे? 14 आना चाहिए। कितना होना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो 4 3 12 दूना के 24 और माइनस 2 कम हो रहा है। अच्छा रुको, तो काटो इसको, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 6 12। ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 का करो तो 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 5 3 15 और 2 दूना के 4, या फिर 3 दूना के 6, 4 और 15। उसको देखो कितना हो रहा है? चार 3 12 और 5 कितना हो गया? 17। कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए ना। 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6, करो इसको। 4 3 12 और या तो 4 5 20, 3 5 15 और ये हो गया आपका 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 3 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7 है। कितना है? 7x है ना, गलत नहीं ना है कहीं?
देखो 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। सेट हो गया यहाँ पे। तो कितना करिएगा, ध्यान रखिए यहाँ पे सब माइनस है ना, सारा माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा 12x प्लस कितना प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा, कितना कॉमन हो जाएगा, x कितना होगा, x माइनस 12 हो गया, और यहाँ पे कॉमन लेंगे प्लस 5, तो x माइनस कितना हो गया 12, ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 0। तुलना करिए, x माइनस 12 इक्वल टू कितना होगा 0, x बराबर कितना हो गया 12, दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर कितना होगा माइनस 5। तो हमें क्या भुजाएं क्या होंगी, धनात्मक होती हैं, क्या होती हैं, धनात्मक होंगे, इसलिए ये नहीं होगा हमारा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x नॉट इक्वल टू माइनस 5, x बराबर क्या होगा 12 होगा क्योंकि भुजाएं धनात्मक होती है, क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। अब यहां से आप लोग क्या करिएगा, भुजा के जगह पे यहाँ पे पहली भुजा हमने क्या माना है x, और दूसरा क्या है, तो यहाँ पे आधार हमने क्या माना है, x माना है ना, तो आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार x बराबर कितना हो जाएगा 12, और लंब हमने माना है, लंब बराबर माना है x माइनस कितना 7, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा।